Hello student, today we are going to learn a new poem. The poem name is A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. ये जो पोएम है फर्स्ट राइट बुक में दी है पोएम नंबर सेकंड नंबर पर आती है पोएम वर्स है। और इस पोएम में क्या दिया है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने इंडिपेंडेंटली या फिर फ्री टाइगर जो है वो जंगल में जब रहते हैं तो एक अलग ही तरीके से वो रहते हैं। मतलब टाइगर क्या करते हैं, जिसका उनको शिकार करना है वो शिकार करते हैं, मतलब हंटिंग जिसको करनी है वो हंटिंग करते हैं, तो वो अलग तरीके से हंटिंग करते हैं। लेकिन उसी टाइगर को मतलब वो पूरा टाइगर जो है वो अलग अलग फॉरेस्ट में घूमता रहता है। तो जिसकी शिकार करना है या बाकी वहां पर जितने भी एनिमल रहते हैं वो एकदम से एक फ्री रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन उसमें अगर टाइगर को लिया और टाइगर को केज में रखा तो उसका एटीट्यूड कैसा होता है, किस टाइप से वो रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है केज। इस पोएम में दो चीजों के बारे में दिया, एक केज के बारे में दिया है और दूसरा है फॉरेस्ट। तो टाइगर जो है फॉरेस्ट में रहता है तो थोड़ा सा वो फ्री रहता है, जिसकी उसको हंटिंग करनी है वो हंटिंग कर सकता है। लेकिन केज में रखने के बाद क्या होता है, उसकी जो पावर रहती है, उसकी ताकत रहती है, वो उस बार के पीछे रहती है। मतलब वो जो ये रहते हैं बाहर रहते हैं, मतलब जो केज रहते हैं उसके अंदर उसकी ताकत रहती है। तो अभी हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। He stalks in his vivid stripe. He stalks in his vivid stripes. Actually, he is referred for tiger. He stalks. Stalks means slowly walking here and there. Actually, जो टाइगर है वो टाइगर क्या करता है, केज में है फिलहाल, ऐसा यहाँ पर दिया है। तो पोएट ने डिस्क्राइब किया कि जो एक केज है, केज के अंदर में क्या होता है, जो टाइगर रहता है उधर इधर उधर ऐसा घूमता रहता है। He stalks in his vivid stripe. तो उसके ऊपर विविड स्ट्राइप रहते हैं। मतलब क्या रहता है स्ट्राइप्स के ऊपर, एग्जांपल हम लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे पट्टे रहते हैं, बैंड्स रहते हैं, बैंड्स, और वो ब्राइट रहते हैं, ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग वो बैंड रहते हैं। सभी ने टाइगर के ऊपर जो पट्टे रहते हैं वो सभी ने देख लिए होंगे। तो ऐसा एक टाइगर जो है वो केज के अंदर इधर उधर वो घूमता रहता है, तो उसके ऊपर विविड स्ट्राइप्स रहते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि एक टाइगर है जो केज में है और वो इधर उधर उस केज के अंदर ही अंदर वो क्या करता है, घूमता रहता है। और उसके ऊपर विविड स्ट्राइप्स है। विविड स्ट्राइप का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइटेस्ट बैंड्स, इसको बोल सकते हैं, और जो किसी को भी आसानी से नजर आ सकते हैं, ऐसे उसके ऊपर स्ट्राइप रहते हैं। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, तो क्या करता है, कुछ स्टेप्स वो इधर उधर क्या करता है, घूमता रहता है। मतलब इधर से लेके उधर तक और उधर से लेके इधर तक वो क्या करता है, घूमता रहता है स्टेप बाय स्टेप। तो क्योंकि वो एक्चुअली अगर वो फॉरेस्ट में होता तो एक इंडिपेंडेंट रहता, लेकिन उसको केज में रखा है, वो बॉन्डेज में है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी जो पावर है अभी वो मतलब क्या है, वो केज के अंदर है, बाहर नहीं आ सकता वो। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है और थर्ड लाइन दी है, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। आपको पता ही होगा उसके जो पंजे रहते हैं, जो उसके पैड्स रहते हैं, तो एकदम ऐसे वेलवेट जैसे रहते हैं, नरम रहते हैं और एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो जैसे आपने वेलवेट देखा ही होगा, तो वेलवेट जनरली वेलवेट की कॉन्सेप्ट भी टाइगर के पैड से लिए है। तो वो पैड जो रहते हैं तो एक्चुअली क्या रहते हैं, एकदम उसके जो पंजे रहते हैं वो एकदम वेलवेट के समान सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उस पंजे के से वो क्या कर रहा है, वो चक्कर मार रहा है इधर उधर और वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूम रहा है, लेकिन वो केज के अंदर ही घूम रहे हैं। In his quiet rage, quiet rage का मतलब वो गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है उसको, इतना ज्यादा गुस्सा है कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। क्योंकि टाइगर जो इंडिपेंडेंट घूमते हैं फॉरेस्ट में तो कभी किसी की शिकार कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्पलेस है। यहाँ पर केज में होने की वजह से वो हेल्पलेस है। वो कितना भी गुस्सा भी होगा फिर भी वो शांत बैठा है, क्वाइट है, क्योंकि उसको क्या लगता है उसमें कुछ भी वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है कि वो केज के अंदर ही इधर उधर घूम रहा है। उसमें गुस्सा भी है, एंग्री है बहुत ज्यादा, लेकिन वो गुस्सा किस पर निकाल भी सकता नहीं है क्योंकि वो केज के अंदर है। इसी वजह से वो शांत बैठा है। एंड ही इज
सॉरी इन हिज क्वाइट रेज, मतलब इसमें शांत क्या कर रहा है, वो इधर उधर चक्कर मार रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा यहाँ पर दिया है, फर्स्ट स्टांजा में ऐसा दिया है। तो पहले स्टांजा का मीनिंग आपको समझना है कि एक टाइगर है जो पहले फॉरेस्ट में रहता था, लेकिन अभी वो टाइगर केज में है। केज में होने की वजह से उसके जो सॉफ्ट और वेलवेट जैसे पंजों से वो क्या कर रहा है, केज के अंदर इधर उधर घूम रहा है। वो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें गुस्सा है, लेकिन उसको शांत रखना पड़ता है, उसको हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर भी, क्योंकि केज के अंदर होने की वजह से। बाद में आता है सेकंड स्टांजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। राइटर यहाँ पर जो है, जब वो टाइगर को देखता है तो उसको बहुत थोड़ा उसकी दया आती है, इतनी दया आती है राइटर को, मतलब यहाँ पर पोएट को इतनी दया आती है। दया आने का मेन कारण भी है यहाँ पर, और वो ये है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट घूमने वाला टाइगर अभी केज में आ गया है, तो जिसकी वजह से उसका जो काम था, जिस टाइप से वो रहता था फॉरेस्ट में, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं कर सकता। इसी वजह से राइटर ने उसकी तरफ बोल के बोला कि वो उसको दया कर रहा है, पीटी राइटर दिखा रहा है, क्योंकि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, क्योंकि वो हमेशा ही जब जंगल में रहता है तो क्या करता है, शैडो में ऐसा बैठा रहता है, किसकी वो शिकार करने के लिए तैयार रहता है, प्रिपेयर रहता है, उसको लगता है कि कोई ना कोई आए उस पर वो शिकार करेगा। तो यहाँ पर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, और वो शैडो में क्या होता है, ऐसा एकदम घास लगाकर बैठा है। लर्किंग का मतलब होता है किसी की एनिमल की वेट कर रहा है, और उस एनिमल की वेट करते करते वो एक जगह पर छुपा हुआ है, घास लगाकर बैठा है कि कभी वो किसी भी एनिमल को अटैक करे, प्रिपेयर रहता है। क्योंकि टाइगर की एक तो क्या बोल सकते हैं, उसकी स्किल है, उसकी हमेशा वो किसी की अगर शिकार करता है तो पहले वो क्या करता है, लर्किंग इन शैडो का मतलब ध्यान में रखना है, वो एक घास लगाकर बैठा रहता है कई जगह पर, जिसकी वजह से वो वहां से आसानी से शिकार कर सके। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है कि जब फॉरेस्ट में, ये जो फॉरेस्ट है, कोई ग्रास है, बहुत ज्यादा ग्रास है, तो ग्रास होने की वजह से क्या होता है कि अंदर वो ग्रास से आगे आगे जाता है, और आगे आगे जाने के बाद वो स्लाइडिंग करता करता जाता है ग्रास से, क्योंकि वहां पर उसको एक जगह पर घास लगाकर बैठना है, क्योंकि वो वेट कर रहा है, शिकार की वेट कर रहा है, और वो ग्रास में बैठा है, छुपा हुआ है कि कभी भी कोई एनिमल आए तो उस पर झपट पड़े, इसलिए बता दिया है कि स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। नेक्स्ट, नियर वाटर होल, तो नजदीक में कोई तालाब वगैरह है, तालाब में हमेशा पता अक्सर अलग अलग टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं, मतलब डियर वगैरह है, जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं और वो प्यास बुझाते हैं। और इसी वजह से टाइगर को पता है कि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एनिमल आते हैं पानी पीने के लिए, तो वहां पर वो घास लगाकर बैठा है, क्योंकि राइटर को मतलब पोएट को ये कहना है कि अगर ये फॉरेस्ट में होता तो ये काम करता, लेकिन ये अभी कहाँ पर है, केज में है, और इसी वजह से उसकी मजबूर है कि वो हेल्पलेस है। लेकिन उसके बारे में राइटर ने सोचा है कि अगर ये होता तो क्या करता, जंगल में तो ऐसे ऐसे काम करता, तो क्या करता, एकदम तालाब के नीचे एकदम वहां पर ग्रास वगैरह है, वहां पर स्लाइडिंग वगैरह होके वहां पर वो घास लगाकर बैठता, और उस पर शिकार करने के लिए, झपटा मारने के लिए वहां पर तैयार रहता। वेयर प्लम डियर पास, प्लम डियर का मतलब होता है जो फैट डियर है, फैट डियर, जो डियर फैट है, बहुत ज्यादा उस पर फ्लेश है, फ्लेश वाला जो डियर है वहां पर आए, उसका वो शिकार करेगा, उसको खत्म कर देगा, अपनी भूख मिटाने के लिए वो ऐसा वो काम करता है। तो राइटर ने इस फोर्थ स्टांजा में क्या बताया है वो आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो राइटर ने यहाँ पर पहले जो टाइगर है उस पर वो दया करता है, उसको लगता है कि ये पहले फॉरेस्ट में था तो एकदम इंडिपेंडेंट था, लेकिन अगर देखा तो ये अभी केज में है, तो केज में होने की वजह से राइटर ने सोचा, वो दया आती है राइटर को, पोएट को उस पर दया इतनी आती है, उसको लगता है अगर ये इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता, ये जंगल में होता तो क्या करता, अभी इस वक्त ये क्या करता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो शैडो में एकदम जहाँ पर शैडो है वहां पर वो छुप जाता, वहां पर स्लाइडिंग होता ग्रास से, और वो ग्रास में वो जहाँ पर तालाब है, तालाब के नजदीक में एक जगह पर वो
घास लगाकर बैठता है, वहां पर उसको हंटिंग करनी है, इसलिए वो पोजीशन ले लेता अपनी। और क्या करता, और नजदीक वाले पानी वाले तालाब के बाजू में कोई भी एनिमल अगर पानी पीने के लिए आता है, उसमें अगर एग्जाम्पल प्लम डियर बोला है, वहां पर पास होते हैं, वहां पर आते हैं पानी पीने के लिए, तो वहां पर झपटा मारने के लिए वो तैयार रहता। तो कहीं ना कहीं राइटर ने यहाँ पर मतलब पोएट ने बोला है कि राइटर को लगता है, मतलब पोएट को ये लगता है कि अगर ये फॉरेस्ट में होता तो ये क्या करता, लेकिन फिलहाल वो क्या करे, केज में है, केज में वो एकदम मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है, ऐसा इस राइटर ने बोला है। तो ये दो स्टांजा आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। इन दोनों स्टांजा में जो टाइगर रहता है, टाइगर इंडिपेंडेंट टाइगर, मतलब जो फॉरेस्ट में रहता है कैसा रहता है, और वो केज में है, इस वजह से वो क्या कर रहा है ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं इस पोएम में इस टाइप से एक्सप्लेन किया हुआ है।